और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साकिब जो कि डायरेक्टर थैलेसीमिया सेंटर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि हम ब्लड डोनेशन के हवाले से बात कर रहे थे और आज क्योंकि डॉक्टर साहब बल्कि आज आप लेट पहुंचे, हमने थैलेसीमिया के हवाले से मुसलसल इसको डोर्स भी करें, हम डोनेशन के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये जो रुझान है, आपको लगता है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें? जैसे हम ब्रेक के में भी बात कर रहे थे कि कितनी वर्स कंडीशन थी रमज़ान में भी, और आए दिनों में भी देखते हैं कि अब थैलेसीमिया सेंटर्स में ऐसे कौन से सेंटर्स में जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ पे ब्लड ही नहीं है, ब्लड बैंक्स में ब्लड नहीं मौजूद। ऑफ कोर्स, इसलिए कि एक तो मैंने कहा ना कि एजुकेशन का मसला, एक बेनिफिट बड़ा अच्छा है, लोगों को बेनिफिट मिल जाता है कि अगर करा लें तो इसमें फ़ायदा ये होता है 4-5 टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी, सी, ए और HIV का टेस्ट और CBC वैसे ही नॉर्मली आपका जो है, पहले तो CBC ले लेते हैं, आपका तो पहले ही फ्री आपका हो गया, अगर CBC हो गया तो आपका तकरीबन 4-5 हज़ार के तो टेस्ट फ्री हो जाते हैं। तो इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आपने 6 महीने बाद जो है टेस्ट फ्री कराया और आपने जो है एक ब्लड डोनेट कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। So it's in the private lab, it's cost 30,000 around. More than 30-40,000 rupees. Hepatitis B, C, HIV, syphilis, malaria and CBC as he said, उसमें आपका थैलेसीमिया भी स्किन हो जाता है। तो देखिए ना, ये सवाल है, अगर आपके पैसे बच जाएं तो आपको और क्या चाहिए, और आपको पता भी चले ना कि आप कौन कौन सी बीमारियां लेके आप फिर रहे हैं। तो सब हमने जैसे बात भी की थैलेसीमिया के हवाले से, और हम टेस्ट की मुसलसल हम ये बात करें कि आपको टेस्ट कराने चाहिए जैसे, और एक लॉ की बात भी हुई, तो क्या अभी तक ऐसे कोई लॉ की हम देख रहे हैं कि लॉ पास भी हो गया, इस वाले से बात भी की जाए जिसको फॉलो भी किया जाए कि हाँ भी शादी से पहले लड़का लड़की टेस्ट कराएं अपना? जी देखिए, मामला ये कि डो नॉट रीइन्वेंट द व्हील, जो चीज़ हो चुकी है। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में एक सूबे में 3 सूबों में 300-400 बच्चे पैदा होते थे, 250-300-400, और जब उन्होंने कानून बना दिया अपने उन सूबों में कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए, तो ये 94, 95, 96 का जो रेशियो था 300, 400, 500 का, वो 2001, 2 और 3 में रिफ्लेक्ट होने लगा कि 1, 2, 3 बच्चे पैदा होने लगे। सो देयर वाज अ मार्क्ड डिक्रीज, द सेम इन साइप्रस एंड इटली एंड अदर कंट्रीज़ जहाँ पे था ये बीमारी ना। तो हमने जब ये कानून चारों सूबों ने बना दिया, इसका मतलब ये कि सरकार इस पर यकसू है, लॉ यकसू है, उलमा हज़रात यकसू हैं। एक हिस्ट्री है कि तमाम क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान सब ने बैठ के मीटिंग की पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, उसके ऊपर कॉन्सेंसस बनाया, लॉ के लोगों ने इसको किया, कानून प्रेजेंट किया गया, अप्रूव किया गया। एप्लीकेशन में क्या चीज़ रोक रही है, तो जब हमारी गवर्नमेंट के इदारों में बात होती है तो कहते हैं इसकी मशीनें हर जगह अवेलेबल नहीं हैं। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है कि छोटे इलाकों में जाके हमने अस्पताल बनाए हुए हैं, और अगर प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट जो एक CBC होता है, डॉक्टर नईम में काबिल हेमेटोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको सेकंड करेंगे कि एक प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट थैलेसीमिया का सिर्फ CBC होना चाहिए। CBC की मशीन हर छोटे से छोटे अस्पताल में भी मौजूद है, और उसमें जिसका इशारा आए थैलेसीमिया की तरफ, उसको आगे बढ़ के उसके सेंट्रलाइज्ड स्पेशलाइज्ड लैब कराची में हो, सिंध की अगर हम बात करें, इसी तरह लाहौर में है एक सेंट्रलाइज्ड लैब, पेशावर में हो, कोयटा में हो, वहाँ भेज दिया जाए प्रोवेंशियल तमाम पेशेंट। 100 में से 8 में एक्सपेक्ट करते हैं हम थैलेसीमिया, मर्दों में 7 में एक्सपेक्ट करते हैं, 100 में से 92 में नहीं एक्सपेक्ट करते। और जो कानून की हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें हम जिद करते हैं कि ईरान की तरह यहाँ पे भी मर्दों को स्क्रीन किया जाए, मर्दों को पहले चेक किया जाए, जो मर्द पॉजिटिव हो उसकी होने वाली दुल्हन का टेस्ट किया जाए। आपने बिल्कुल सही बात की। ये अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैं चाहती हूँ आप ज़रा थैलेसीमिया पेशेंट की ज़िंदगी के हवाले से बताएं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितनी तकलीफ होती है, और अगर इनको ब्लड डोनेट ना किया जाए, इनको ब्लड ना मिले, तो कितनी मुश्किल में बच्चे पड़ सकते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाह। देखिए, पहला दौर तो हमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा दौर 25 साल का गुजार दिया स्क्रीन पे मीडिया के सामने बात रखते हुए, ओ ये तो दादा बन रहे हैं, ये तो नाना बन रहे हैं, दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। वो थैलेसीमिया सर, यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव एनर्जी। 1 लाख बच्चा मुल्क में मौजूद है, उस 1 लाख बच्चे से मुंसलिक 1 करोड़ लोग मौजूद हैं, उसके खाला खालू, उसके चचा, नानी, दादी, मामा, जो जी के मर रहे हैं, जो जी के मर रहे हैं। तो अब इनफ इज़ इनफ। हमने, हमारे असातिज़ा ने, डॉक्टर नईम, इनके असातिज़ा ने, हमारे असातिज़ा ने, ये हमारी तीसरी जनरेशन है माशाल्लाह, यंग जनरेशन है ये हमारी, और हमने ये देख लिया कि हमने 20 साल 21 साल काम करके अपने हाथों में बच्चे खो दिए। अभी मीडिया के सामने हम अल्फाज के चुनाव में एहतियात करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे देख रहे होते हैं, उनकी फैमिली देख रही होती है, मगर यहाँ पे अब इनफ इज़ इनफ। हम कितने ही कहते हैं कि बोनर ट्रांसप्लांट यूनिट्स बना दिए जाएँ, बेहतरीन ट्रांसफ्यूजन कर दी जाए। डेवलपिंग वर्ल्ड सिनेरियो में
इवन डेवलप वर्ल्ड सिनेरियो में, इंग्लैंड में जब मैं था 570 पेशेंट था थैलेसीमिया का, हम हफ्ते में 500 पेशेंट देखते हैं थैलेसीमिया का, वहाँ पूरे इंग्लैंड में 570 पेशेंट था। यहाँ लाख से ज़्यादा पेशेंट है। जो बीमारी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कैरी कर रहे हैं मुल्क में, 7% ऑफ द पॉपुलेशन, उसका ये राइट है कि उसको हम CNIC में डालने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अगर ये करेंगे तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से मैं पूछूंगी कि क्या होता है, लेकिन मेरे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, इकबाल साहब बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? आपके तमाम मेहमानों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैम, मेरे ताया के बेटे हैं, उन्होंने शादी की है गैरों में, यानी कि अपनों में उन्होंने कोई शादी की, तो उनके जुड़वा बच्चे हुए हैं। जी जी। तो मिसाल उनके जो दोनों बच्चे हैं, दोनों थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। अच्छा। मतलब उन्हें आज मतलब अभी वो कोई 8 माह या 10 माह के होंगे, उन्हें 15 दिन बाद खून लगता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहा कि उनके ताया ने गैरों में शादी की, और जो गैरों में उन्होंने शादी की है तो वो भी थैलेसीमिया माइनर हो सकती है ना, और ताया भी उनकी थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं। नहीं, मैं इसको अच्छे से जी बिल्कुल, प्लीज देखिए दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। हम वो ठीक है कि हमारी जो हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि कज़न मैरिज को डिस्करेज करना है, दैट इज़ वो उसके पीछे एक लॉजिक है। बट अब जैसे सर ने कहा कि 7% हमारी पॉपुलेशन के अंदर थैलेसीमिया माइनर कैरियर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो देर इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी और फैमिली में भी रन कर रहा हो थैलेसीमिया, और वो थैलेसीमिक माइनर हो, तो वो एक रैंडम जब इस तरह से स्पाउस मैरिज होती है और इस तरह से मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि फादर भी जो है वो थैलेसीमिया माइनर था, दूसरी फैमिली से था, बट उससे जो है वो थैलेसीमिया मेजर, जब 2 थैलेसीमिया माइनर होंगे तो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ, मेमन बीवी और सिंधी शौहर कनाडा से शादी कर आए, एंड दे वर सरप्राइज, मैं तो मेमन हूँ, ये सिंधी है, हमारे यहाँ से थैलेसीमिया का बच्चा आ गया। सो जैसे नईम ने कहा कि 8% ऑफ मेमन्स आर कैरिंग थैलेसीमिया, 6% ऑफ सिंधीज आर कैरिंग, उनकी आपस में शादी होगी तो हो सकता है। यहाँ पे माशरे में सुधार की और इस्लाह की ज़रूरत है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी गुमान ना करो, हमेशा अच्छा सोचो, और इसमें गुमान से भी बचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और इसमें कि जी कज़न तो नहीं हूँ मैं, फिर कैसे हो गया? तो ये आपके प्रोग्राम के तहत एक आम आदमी तक जो आज के दिन का अहम तरीन मैसेज है। मिसाल के तौर पे हमारे एक थैलेसीमिया होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन डी पंजाब और एक है हीमोग्लोबिन डी ईरान। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी टीम से कि भाई प्लीज़ हीमोग्लोबिन डी लिख दिया करो, पंजाब मत लिखा करो, क्योंकि फिर नाराज़ होते हैं कि हम तो सिंधी, हमारे पास ये पंजाब का हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया कहाँ से आ गया। सो जो गुमान है वो भी इसलाह की वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो बीमारी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उसकी इसलाह आपके जैसे प्रोग्राम को इसको पॉइंट आउट करना चाहिए कि जी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा एक काला घोड़ा होता है, सफ़ेद घोड़ा, 2 काले घोड़े होते हैं उनके एक सफ़ेद घोड़ा हो जाता है, या 2 सफ़ेद घोड़े होते हैं उनके एक काले घोड़े की पैदाइश हो जाती है। तो जेनेटिक्स में आपके फादर्स में, आपकी नानी दादी में कौन सी जीन कैरी कर रही है, इसीलिए कहते हैं स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अगर आपके पास जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, उनकी कौन कौन से आप जो टेस्ट है वो करवाती हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि ना एक हार्मनी टेस्ट भी होता है, ऐसे बहुत सारे आगे जाके लेटर इन द मंथ्स ऐसे टेस्ट आते हैं, तो ज़रा प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखें, जो हमारे पास सबसे पहले तो ये सारी टॉक सुन के मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आपके पास बच्चियां आती हैं तो हमें उस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा वक्त होता है पूरी फैमिली को काउंसिल करने का। एंड आई थिंक दैट इज अ टाइम व्हेन दे आर वेरी वेरी रिसेप्टिव, वो सुनना चाहते हैं और वो सुन भी लेते हैं और आगे शायद फैमिली में वो बात फैला भी दे। अच्छा, जहां तक बात है कि इन्वेस्टिगेशंस हमें क्या करानी होती हैं, नॉर्मली हम अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जो WHO रिकमेंडेशन के साथ होती है, उसमें CBC टॉप ऑफ द लाइन है। अब हमने फेरेटिन भी कराना शुरू कर दिया है। अगर किसी का CBC में हीमोग्लोबिन लो आता है या फेरेटिन लो आता है तो फिर हम एनीमिया या थैलेसीमिया की लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं। इसके अलावा बाकी टेस्टिंग जो होती है वो डायबिटीज से रिलेटेड है, इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग है, वो सारे काम किए जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास 70% ऑफ द फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं दे आर एनीमिक, यानी उनके अंदर आयरन की कमी है, खून की कमी है। उसी तरह उसी के साथ साथ दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो ओबेसिटी भी बहुत कॉमन है। तो एक तरफ तो मोटापा इतना ज्यादा बढ़ गया है, दूसरी तरफ एनीमिया इतना ज्यादा बढ़ गया है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन बिटवीन दीज टू। यहाँ डाइटरी चॉइस एंड न्यूट्रिशन जो गैप है, जो अंडरस्टैंड नहीं करते लोग, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अच्छे घराने वाले, अच्छे सोशल स्टेटस वाले लोग भी जो है वो भी एनीमिया के साथ आते हैं।
तो वहाँ अहले का वजन बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, अफोर्डेबिलिटी भी है, लेकिन चॉइस ऑफ राइट फूड इज़ नॉट देयर। सो जहाँ हम काउंसलिंग की या अवेयरनेस की बात करते हैं कि ब्लड डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस दें, उसके साथ-साथ आई थिंक दे शुड बी प्रॉपर्ली काउंसल्ड फॉर द राइट फूड जो आपको खाना चाहिए शादी से पहले, आई मीन प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी में भी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर किसी की कोई डायग्नोसिस आ जाती है, जैसे कि थैलेसीमिया माइनर अगर कोई शादी से पहले ही या आइडेंटिफाई हो गया या प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई हो गया, तो फिर उनको थोड़ा वक्त दे के समझाना चाहिए। सिर्फ उसको नहीं, हमारे यहाँ आपको पता है कि फैमिली जो शादीशुदा जो कपल होता है उनके ऊपर जो फैमिली होती है उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनका ज्यादा रोल होता है। तो आई थिंक वी बीइंग डॉक्टर हमें टाइम देना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम 10 मिनट में हम कहें कि जी बस ये करा के आ जाओ। इफ देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, अगर वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसकी सिवियरिटी को, इंटेंसिटी को नहीं समझेंगे, तो वो उसको कभी भी नहीं कराएंगे। और अगर उनके पेरेंट्स भी समझेंगे, तो फिर हो सकता है कि आइंदा आपको उनकी फैमिली में कराना ही ना पड़े, वो पहले से ही करा के रखें। तो आई थिंक हमें काउंसलिंग में बहुत सेल्फ अवेयर हो जाए। टाइम देना है और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की जो आपने ओबेसिटी का पॉइंट जो ऐड किया ना, मैं डॉक्टर सना आपसे और आपसे भी इस वाले से बात करूंगी क्योंकि बच्चों में ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ ज़रा मुझे ये जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के वाले से, क्योंकि आपने बात की, तो ज़रा इसके वाले से बताएं इसकी ज़रूरत का पेश आती है। अब एक इटली से एक प्रोफेसर आया कि जी मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सप्लोर करना है पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में। काबिल प्रोफेसर, दुनिया का टॉप। हम परेशान भैया, दुनिया का इतना बड़ा प्रोफेसर को पाकिस्तान में कहाँ से इंटरेस्ट हो गया? पता चला उन्होंने अपने सारे पेशेंट ख़त्म कर दिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके। अब उनके पास दुकान बंद हो रही है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। अगर सऊदी अरब से कोई आ गया, गल्फ कंट्री से कोई आ गया तो आ गया ट्रांसप्लांट कराने इटली में। Italy is a pioneer of bone marrow transplant, and then Lucrelli's team is the pioneer team of bone marrow transplant. They have the largest data. मगर क्या कि इतना काम कर दिया माशाल्लाह कि उन्होंने अपने मुल्क से 2 तरीके से थैलेसीमिया ख़त्म किया। हमारे पास रिक्शे के पीछे लिखते हैं जी, हमारे माशाल्लाह थैलेसीमिया सेंटर्स वाले बहुत अच्छे से लिखते हैं कि जिस तरह ईरान और इटली में थैलेसीमिया ख़त्म हो गया, इस तरह पाकिस्तान में भी ख़त्म करो। भाई ऐसे हो गया ना कि पहले तो आपने शादियाँ नहीं होने दी, तो पैदा एक तरह से पानी आने से रोक दिया, और जो आगे तो उनको ठीक कर दिया। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स 5 हैं मुल्क भर में, 5 या 6 हैं, जो कि लेस देन 2% of the requirement, less than 10% of 5% of the requirement पूरी करें। अगर मुल्क में हर महीने 500 बच्चों का ट्रांसप्लांट होना चाहिए, तो बमुश्किल तमाम 50 बच्चों का हो रहा है, तो बड़े यूनिट्स बनाए जाएं। अच्छा, ऐसे भी इन 450 बच्चों का फिर क्या होता है? नहीं मतलब वो तो हम उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगा देते हैं उन पे, उससे 10 गुना ज़्यादा। देखिए समझदारी की बात समझिए कि जो हम उन बच्चों को ट्रांसप्लांट नहीं करते, उनको ब्लड लगाते रहते हैं, आयरन की दवाइयाँ देते रहते हैं। अभी रास्ते में अपनी एक डॉक्टर को समझाता आ रहा था कि मोहतरमा हमारे जैसे सेंटर्स में महीने के 50,000 और जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पे महीने के 1.25 लाख रुपए एक बच्चे पे लगते हैं, 1.5 लाख रुपए, और फिर वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं 20-21 साल में। वो जो इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं, वो जो वो माँ बाप जी तो रहे होते हैं, वो माँ बाप जी नहीं रहे होते। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमें ऑप्ट करना चाहिए। आप जैसे प्रोग्राम से ये बात एक आम दोनों गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमने 5 थैलेसीमिया सेंटर सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे बनते हुए देखे, जहाँ चूहे दौड़ रहे हैं कि आप राफेल तो ख़रीद लेते हैं, राफेल उड़ाना नहीं आता आपको। जब आपको राफेल मेंटेन ही नहीं करना होगा तो आपको 5 के 5 गिर जाएंगे ना। तो हमारे इस वक्त 5 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स NGOs के बनाए हुए, गवर्नमेंट के बनाए हुए, मिलियंस के APC 1 एक्सेप्ट हो गया है, ह्यूज बिल्डिंग, और यूरोपियन स्टाइल के ह्यूमन रिसोर्स पायलट ही नहीं तैयार किए। इंसान तैयार करें बगैर बिल्डिंग के पे कर लेंगे। मशीन आपने अगर तैयार कर दी, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे अगर स्टाफ ही मौजूद ना, तो उसको बड़ा नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू, मैंने आके आपके हॉस्पिटल में जब शो भी किया था, क्योंकि मैंने वहाँ ब्लड डोनेट किया था, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पता चला कि लोगों ने सुना नहीं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो देयर वाज 1 केस जो कि ऑपरेट हो रहा था आप ही किसमें। देखिए, एक तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपके हस्बैंड का बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली ने हमेशा थैलेसीमिया कॉज को बहुत खुद फिज़िकली आते हैं, ब्लड देते हैं, और इसको हमेशा अपने आप प्रायोरिटी पे साल में 1-2 प्रोग्राम ज़रूर करती हैं, और पूरे साल आपकी इस पे तवज्जो भी रहती है। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल करे, जब भी आज इस लेवल पे थैलेसीमिया पहुँच गए। इनको भी मालूम है इंडस अस्पताल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नईम डॉक्टर सबा की टीम का बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकाल के देना। हमारे पास कुछ 4 डोनर थे, और थैलेसीमिया के हमारे पास 2 बच्चे हैं। एक को तो हमने वो मेडिसिन दी, उससे उनको ब्लड नहीं लगता, जो एक मेडिसिन अल्लाह के हुक्म से हमारी टीम ने इजाद की है, इन्वेंट की है, 20 साल से हो गए बच्चों को ब्लड नहीं लगा। इन पाकिस्तान टोटल पाकिस्तानी काम है टोटल। तो वो उस पर कोई अराउंड 80 आर्टिकल्स हैं, कुछ 6 PhDs हैं, MPhils हैं,
एक को तो ब्लड नहीं लग रहा, ब्लेसिंग हुई। ये जो हमारी अफीफ़ा थी, इसको ब्लड लगता था। जी जी। और आपसे मिली भी, और वो जी, जी। और अगेन के उसके वालिद साहब ने भी बेचारे ने कोई आई रिमेंबर कोई बाहर रहता था, मुल्क से बाहर से कोई बंदा आकर डोनेट, जी अमेरिका से वो बंदा डोनेट करने के लिए आता था। दो भाई अमेरिका से आते थे, एक दो मुल्तान में डोनर थे, एक दो इस्लामाबाद हरीपुर हज़ारा में डोनर थे। तो 5-6 डोनर से हमने उसकी ज़िंदगी के 21 साल गुजारे। मगर जो इंडस अस्पताल और डॉक्टर सबा की, डॉक्टर नईम की टीम ने हमें बहावलपुर से और इन जगहों से अपने थैलेसीमिया ब्लड बैंक से ब्लड करके देते थे। जैसे ही आता था, फ़ोन आता था, बॉम्बे आ गया, उसको भेज दीजिए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टीम वर्क, पूरे सबकी एफर्ट्स थी, डाओ से समरा और डाओ की टीम की, इंडस की टीम की। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल एफर्ट उस बच्चे को, जहाँ उसकी वो हर फादर वाज अ वेरी हम्बल पर्सन। आप देखिए कितना डाउन टू अर्थ। बस लेकिन देखिए ना, वही ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां बच्चों को लाक हो जाती है, तो यकीन माने सिर्फ बच्चा नहीं, बच्चे के साथ जो उनके माँ बाप है ना, वो सब जो हैं वो एक अजियत से गुजरते हैं, पूरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की ना ओबेसिटी, सो ओबेसिटी के भी मैं चाहती हूँ ज़रा मैं आके उसको कवर करूँ और उसका यहाँ पे कितना किरदार है, इससे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back after the break.